अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद हमीद आपकी खिदमत में एक बार फिर। आज 12 नवंबर है और 12 नवंबर दुनिया में वर्ल्ड निमोनिया डे के तौर पर मनाया जाता है। निमोनिया किसे कहते हैं? निमोनिया फेफड़ों के इन्फेक्शन को कहते हैं। लंग पेरेन्काइमल इन्फेक्शन, यानी जो फेफड़ों की नालियाँ वगैरह हैं, खून की नालियाँ, उनके अलावा जो असल फेफड़ों का मटेरियल है उसके इन्फेक्शन को निमोनिया कहते हैं। निमोनिया की कई इकसाम होती हैं। निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, निमोनिया वायरसेस की वजह से हो सकते हैं, निमोनिया फंगस की वजह से हो सकते हैं और निमोनिया कुछ एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकते हैं। निमोनिया की क्लासिफिकेशन में एक तो जनरल पब्लिक में जो लोग रहते हैं उनमें अगर निमोनिया हो तो उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। अगर किसी शख्स का हॉस्पिटल में रहते हुए या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ हफ्तों तक अगर उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। अगर कोई बूढ़ा या फालिज वाला आदमी या कोई और किसी वजह से अगर फेफड़ों में मैदे से कुछ सक्रीशंस या मुंह से कोई सलाइवा अगर फेफड़ों में चला जाए और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, एब्सिस बन जाए, तो उसको जो है एस्पिरेशन निमोनिया या सपोरेटिव निमोनिया या लंग एब्सिस वगैरह की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल में आईसीयू में लोग दाखिल हैं और उनको कोई वेंटिलेटर डला हुआ है, जो मशीन होती है मसनूई सांस वाली, तो उसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं। और अगर किसी शख्स में जिसकी उम्र ज़्यादा हो, 65 से ज़्यादा हो, उसको शुगर हो, उसको दमे की बीमारी हो, वो सिगरेट पीता हो, उसको कोई गुर्दों की बीमारी हो, कैंसर हो, या वो स्टीरॉयड ले रहा हो, या कोई ट्रांसप्लांट के बाद या किसी और जोड़ों की बीमारी की वजह से, गैंठिया की वजह से अगर कोई इम्यूनो सप्रेसिव या कैंसर की दवाइयाँ ले रहा हो और उसका दफ़ाई निज़ाम कमज़ोर हो, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो उसको स्पेशल किस्म का निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल कहते हैं। निमोनिया की जो कॉमन ऑर्गेनिज़म है, यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि मेरी जो ज़्यादा कंसर्न है ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से है, जो कि पब्लिक में जनरल निमोनिया हो जाता है, जो अवाम में। निमोनिया जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस यानी बूढ़े और बिल्कुल बच्चों में ज़्यादा होने के चांस होते हैं। निमोनिया का जो सबसे कॉमन ऑर्गेनिज़म है वो बैक्टीरिया है, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोलते हैं। इसके अलावा एच इन्फ्लुएंज़ा भी कॉमन है और इसके अलावा दूसरे काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं और वायरसेस भी हैं। निमोनिया की अलामत क्या होती हैं? निमोनिया जब किसी को होता है तो सबसे पहले तो उनको खांसी हो सकती है, जो कि खुश्क खांसी भी हो सकती है एटिपिकल इन्फेक्शन में, लेकिन ज़्यादातर ये बलगम वाली खांसी होती है। इसके अलावा बलगम आ सकती है। इसके अलावा सांस लेने के साथ सीने में दर्द हो सकती है। इसके अलावा बलगम में हल्का फुल्का खून आ सकता है, बुखार हो सकता है। इसके अलावा जो है शिवरिंग हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, उल्टी हो सकती है। और इसके अलावा निमोनिया की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जिसमें मायोकार्डाइटिस, हार्ट का इन्फेक्शन, स्पाइन का, बैक जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन, गुर्दों का इन्फेक्शन, ठीक है, जिगर का इन्फेक्शन, और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें, अंतड़ियों का इन्फेक्शन, ये इनकी एज ए कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। निमोनिया को इसकी शिद्दत के हिसाब से हम 3 ग्रेड्स में तकसीम करते हैं और वो ग्रेड का तयन जो है एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसको कर्ब 65 CURB कर्ब और 65 ये एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसके मुताबिक डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि मरीज़ का
آؤٹ پیشنٹ میں ہی علاج کرنا ہے یا اس کو اسپیشل سپروائزڈ اینٹی بائیوٹک دینے ہیں یا اس کو آئی سی یو میں داخل کرنا ہے. تو یہ صرف ڈاکٹر صاحبان ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اگر ان میں سے آپ کو کوئی علامت ہو تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے اور ڈاکٹر صاحب کچھ ٹیسٹ دیں گے. نمونیا کے لیے اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو بہت ہی امیڈیٹ 2 ٹیسٹ ہوں گے وہ تو ایک بلڈ کمپلیٹ ایگزامینیشن ود ڈفرینشیل اور ایک چیسٹ ایکس رے، یہ تو 2 بیسک ٹیسٹ ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کریٹنین گردوں کے ٹیسٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ اسپیشلائز ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں بلڈ کلچر آ جاتا ہے، سپیوٹم کا کلچر آ جاتا ہے، سپیوٹم کا پی سی آر آ جاتا ہے، کئی دفعہ سی ٹی اسکین کرنا پڑتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحبان نے ہی اس کی شدت کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا علاج آؤٹ پیشنٹ پہ کرنا ہے یا آپ کو داخل کرنا ہے. اور اس میں جو کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا ہوتا ہے اس میں جو مائلڈ فارمز ہوتی ہیں ان کا تو اینٹی بائیوٹک سے علاج 5 سے 7 دن دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بعض کا کمپلیکیشنز ہو جائیں تو ان کو داخل کر کے انٹراوینس اینٹی بائیوٹکس یا آئی سی یو میں داخلے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ نمونیا کے جو پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں اس میں یہی جیسے میں نے عرض کیا کہ شوگر اور گردوں کی بیماریاں، دمہ، ٹی بی، کینسر، اسٹیرائڈ، کڈنی ڈیزیز، کڈنی فیلر، لیور فیلر، اور یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ نمونیا ہونے میں پری ڈسپوزنگ فیکٹرز کا کردار ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ نمونیا سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی ویکسینز اویلیبل ہیں، جس میں ایچ انفلوئنزا ویکسین ہے جو کہ ہر سال لگوانی پڑتی ہے، جس میں نیومو کوکس کے اگینسٹ نیومو ویکس ویکسین ہے جو کہ ہر 5 سال بعد لگانی پڑتی ہے، اور ایک مننگو کوکس کے اگینسٹ جو ہے نا بیکٹیریا کے خلاف ویکسین ہے جو کہ سال کے بعد لگوانی پڑتی ہے. تو یہ جو ویکسینز ہیں یہ ویکسینز خاص کر وہ لوگ جن کے یہ میں نے پری ڈسپوزنگ فیکٹر ذکر کیے ہیں اور جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے، یہ ان کو لگوانی ضروری سمجھ لیں تاکہ وہ اپنی نمونیا سے بچ سکیں. بچوں میں نمونیا کافی سیریس ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کسی پیڈیٹیشین سے رابطہ کرنا ہوگا. خوش رہیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، ہدایات پر عمل کیجیے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. اللہ نگہبان.